फिर क्या हुआ दादी? राम जी को अकेले ही वनवास जाना पड़ा था? नहीं बेटा, उनके साथ माता सीता और उनके छोटे भाई लक्ष्मण भी थे। बेटा, जब श्री राम वन की ओर चले तो पहले उन्हें गंगा को पार करना था, जिसके लिए उन्होंने केवट जी से प्रार्थना की कि वह उन्हें गंगा पार पहुंचाएं। और केवट जी ने उन्हें अपनी नैया में बिठाकर गंगा पार पहुंचा दिया। और वहां पर उनकी भेंट बहुत सारे ऋषि मुनियों से हुई। ये तो बहुत हैरानी की बात है कि राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी वन चले गए और किसी ने उन्हें रोका तक नहीं। हाँ, भरत, शत्रुघ्न जी ने, किसी ने भी नहीं रोका उनको। माता जी ने, मतलब कौशल्या माँ और सुमित्रा माता, किसी ने भी नहीं उन्हें रोका। भरत जी ने तो शायद कैकेयी माँ की बातों में आकर कुछ नहीं बोला होगा। नहीं बेटा, ऐसा मत कहो। भरत जैसा भाई तो ईश्वर सबको दे। ये आप कैसी बातें कर रही हैं? आपने तो बोला था ना, वैसे सभी भाई आपस में बहुत प्यार करते थे। ये कैसा प्यार हुआ दादी? इसे तो शायद लालच बोलेंगे, लालच। शायद ठीक कह रहे हो, क्योंकि राम जी चाहते तभी तो भरत जी राजा बन पाते। अरे बच्चों, भरत जैसा भाई सबको मिलना चाहिए। भरत जी ने ऐसा कुछ नहीं किया। ना तो उन्होंने राज्य लिया और ना ही कोई राजपाट। वह तो स्वयं श्री राम को लेने पूरे परिवार के साथ वन में पहुंच गए थे। क्या? तो क्या भरत जी भी वन में रहने चले गए थे? तो दादी फिर इसके आगे की कहानी बताइए ना, क्या हुआ था फिर? बेटा, अब मैं तुम्हें वह किस्सा सुनाती हूँ जिससे आप सभी के मन में भरत जी के लिए आदर और सम्मान होगा। जब श्री राम वन में थे तब भरत जी को पता चला कि उनके भाई वन चले गए हैं, तो वह अशांत हो गए, व्याकुल हो गए और अपनी सभी माताओं, सेनापति सुमंत, सभी गुरुओं तथा कुछ प्रजाजनों के साथ चित्रकूट की तरफ प्रस्थान करते हैं। अब भरत चित्रकूट की ओर पहुंचते हैं। उनके साथ आर्य सुमंत, शत्रुघ्न जी और कुछ अयोध्यावासी भी वहां जाते हैं। भैया, 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 प्रणाम भैया। भरत, मेरे भाई, तुम यहाँ? भैया, भैया, मैं आपकी शरण में आया हूँ भैया। मेरे ही कारण आपकी यह दशा हुई है। आप मुझे भाई ना कहें, मैं अब इसका अधिकारी नहीं हूँ। भाभी, भाभी मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं एक निर्लज की भांति आपके सामने आकर खड़ा हो गया। आपकी यह दशा मुझसे सही नहीं जा रही। नहीं देवर जी, ऐसा ना कहिए, यह सब विधि का विधान था। इस प्रकार सभी एक दूसरे को प्रणाम करते हैं। प्रणाम मुनिवर। सौभाग्यवती भव, कल्याण हो। प्रणाम मुनिवर। कल्याण हो। मेरा प्रणाम स्वीकार करें राम। प्रणाम सुमंत जी। प्रणाम भैया। शत्रुघ्न, मेरे भाई। आपस में गले मिलते। प्रणाम भाभी। जीते रहो, खुश रहो। तभी श्री राम लक्ष्मण जी की ओर आते हैं और उन्हें भरत को प्रणाम करने के लिए बोलते हैं। प्रणाम। नहीं लक्ष्मण, मैं इसके योग्य नहीं हूँ कि तुम मुझे प्रणाम करो।
मेरे ही कारण तुम्हारी और भैया भाभी की ये दशा हुई है। मुझे माफ करो भरत भैया, मेरे मन में तुम्हारे लिए दोष आ गया था, मुझे क्षमा करो, मुझे क्रोध आ गया था भैया। तो लक्ष्मण, तुमने मेरे ऊपर तीर क्यों नहीं चलाया? अगर तुम तीर चला देते तो ये मुझ पर बड़ा उपकार होता, यही मेरे पापों का दंड होता। भाई धीरज से काम लो, इतने हताश मत हो। भरत, तुम अयोध्या को छोड़कर वन क्यों चले आए? अयोध्या में माता पिता श्री सब ठीक तो है ना? तुम चुप क्यों हो भरत, कुछ बोलते क्यों नहीं? भैया, पिताजी हमें छोड़कर चले गए हैं। पिताश्री, लक्ष्मण, हम अनाथ हो गए। लक्ष्मण, सीते, हम अनाथ हो गए। तभी वहाँ सुमंत जी का आना होता है। वह राम और भरत के समीप जाते हैं। राम, लक्ष्मण, धीरज रखिए। राम, इधर आइए। सभी माताएं और अयोध्यावासी भी हमारे साथ आए हैं। लक्ष्मण, हम उन्हें नदी किनारे छोड़कर आए हैं, वैसे वो शीघ्र ही आते होंगे। सुना तुमने लक्ष्मण, माताएं भी आई हैं, सीते, माताएं भी आई हैं। तभी केवट जी का सभी माताओं, गुरु वशिष्ठ और कुछ अयोध्या वासियों के साथ आना होता है। प्रभु, प्रभु, मैं तो धन्य हो गया प्रभु, कब से आपसे भेंट करने के लिए व्याकुल था, आज मेरी प्रतीक्षा का अंत हुआ। हे केवट, मैं सदैव तुम्हारा ऋणी रहूंगा, क्योंकि इस वन में भी मैं अपनी माता व भाइयों से मिल पाया हूँ। नहीं नहीं प्रभु, मेरा तो जन्म ही आपकी सेवा के लिए हुआ है। मैं तो धन्य हो गया आप सबके दर्शन पाकर। चलो लक्ष्मण, सीता, चलो, माताएं आई हैं। प्रणाम माता। प्रणाम। आयुष्मान भव, कल्याण हो। राम सभी माताओं को श्वेत वस्त्र में देखकर अत्यंत दुखी होते हैं। तभी कैकेयी राम के समीप आती हैं। राम, इन सभी दुखों का कारण मैं ही हूँ। नहीं माता, इन दुखों का कारण काल, धर्म और विधान है, इसमें आपका कोई दोष नहीं है माँ। तभी शत्रुघ्न जी वहाँ आते हैं। मैं सभी माताओं, गुरु तथा प्रजाजनों से अनुरोध करता हूँ कि आप श्री राम से अयोध्या चलने का आग्रह करें। तभी लक्ष्मण राम के समीप आते हैं। भैया राम, भैया भरत आपको वापस अयोध्या के राज सिंहासन पर बैठाना चाहते हैं, कृपया आप उनकी प्रार्थना स्वीकार करें। भरत, परंतु यह नीति के विरुद्ध है। पिताजी की आज्ञा का पालन करना मेरा कर्तव्य है, और जितना मेरा कर्तव्य है तुम सब भाइयों का भी उतना ही है। तो ठीक है भैया, आप अपना कर्तव्य पूरा करते रहिए, मैं अपना कर्तव्य निभाता हूँ। मैं आज इन्हीं चरणों में अपने प्राण निछावर करता हूँ, यदि आप मेरे साथ नहीं चले तो। भरत, आज मैं तुम्हारे प्रेम के सामने हार गया। जो राज्य तुम मुझे देने आए हो वो मैं स्वीकार करता हूँ, परंतु पिता का कहा गया वचन झूठ ना हो, इसके लिए मेरी तुमसे प्रार्थना है कि 14 वर्ष तक तुम ही राज्य को संभालो। भैया,
मैं आपका राज्य संभालने योग्य नहीं हूँ। आप बड़े हैं, आपको ही संभालना होगा। मुझसे यह राज्य नहीं संभाला जाएगा। भरत, गुरुदेव, आर्य सुमंत तथा सभी माताएं तुम्हारी सहायता करेंगी और मैं अपने वर्ष पूर्ण करूंगा। भैया, आप बड़े निर्मोही हैं। आपने मेरे प्रेम का कोई मूल्य नहीं आंका। भरत, यदि प्रेम किया है तो बिन मोल बिक जाओ। ठीक है भैया, आपकी आज्ञा अनुसार मैं 14 वर्ष तक आपका राज्य संभाल लूंगा। आप अपनी पादुकाएं मुझे दे दीजिए। आपका राज्य आपकी धरोहर है, मैं उस पर कैसे बैठ सकता हूँ। मैं आपकी पादुकाओं को आपका राज चिन्ह बनाकर सिंहासन पर रख दूंगा और आपका आशीर्वाद लेकर ही राज कार्य करूंगा। लक्ष्मण, मेरी पादुकाएं लाओ। भरत, तुम धन्य हो। तीनों लोकों में तुमसे बड़ा धर्मार्थी और कोई नहीं होगा। इस प्रकार श्री राम अपनी पादुकाएं भरत को देते हैं। भरत उन पादुकाओं को राज्य चिन्ह के रूप में अपने सर पर रखकर माताओं सुमंत जी, शत्रुघ्न और अयोध्या वासियों के साथ अयोध्या बेमन से लौट जाते हैं। तो देखा बच्चों, इस तरह हम कह सकते हैं कि भरत जी के चरित्र में त्याग, संयम, धैर्य, ईश्वर प्रेम सब कुछ था। भरत जी तो चरित्र का दूसरा उदाहरण है। भरत का विग्रह या ये कहे कि भरत का रूप श्री राम के प्रेम की मूर्ति के समान है, जिससे भाई के प्रति प्रेम की शिक्षा मिलती है। जी दादी जी, हमें माफ करें, हम तो कुछ और ही सोच बैठे थे। दादाजी, जब भरत जी वापस चले गए तो फिर दोबारा से राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी अकेले रह गए। फिर जब वे वन में थे तो उन्हें किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? जंगल में भयानक भयानक जानवर, कोई राक्षस भी तो मिले होंगे उनको। सीता माता को कितना डर लगता होगा ना। दादी, अब हमें सीता माता जी के बारे में कुछ तो बताइए ना। हाँ, एक रानी होते हुए भी वे जंगल में इतने साल कैसे रहीं? बेटा, सीता जी की पवित्रता तो नारी का प्रतीक है। संस्कारी माता के रूप में लव कुश जैसे संस्कारी पुत्रों को जगत के सामने रखा। त्याग परिमूर्ति की आज्ञा मानकर अग्नि में प्रवेश किया और अपनी सुचिता का प्रमाण भी दिया। पता है, वनवास को भेजने वाली माता कैकेयी के प्रति भी किसी प्रकार का द्वेष ना रख के आदर्श नारी का परिचय दिया। इसलिए जब कभी भारतीय नारी के आदर्श चरित्र की बात हुई, तब सीता माता का नाम सर्वप्रथम लिया जाता है। दादी जी, मुझे एक चीज जानने की बड़ी इच्छा हो रही है कि जब रावण ने सीता जी का हरण कर लिया था तो सीता जी ने कैसे उस समय का सामना किया होगा? बेटा, दुष्ट रावण सीता माता को डराता धमकाता था और उनके समीप जाने की कोशिश करता था, लेकिन सीता माता ने केवल एक तिनके के सहारे रावण को अपने आसपास फटकने भी नहीं दिया। कैसे? बताती हूँ। हे प्रभु, आप कब आएंगे? रो मत पुत्री, तेरे राम अवश्य आएंगे। माँ, मेरा मन आज बहुत व्याकुल हो रहा है। मुझे बहुत भय लग रहा है माँ। हे पुत्री, तू चिंता ना कर। मैं राक्षस कुल की हूँ तो क्या हुआ? तूने मुझे माँ कहा है तो मैं माँ होने के नाते तेरी रक्षा अवश्य करूँगी। तभी वहाँ रावण का आगमन होता है।
की जय हो, लंकेश की जय हो। त्रिजटा, क्या सीता ने मेरा कहा माना? हे लंकेश्वर, आज वह बहुत व्याकुल है, आज उससे बात करना उचित नहीं है। दासी होकर मुझे ज्ञान दे रही हो? चले जाए यहाँ से, नहीं तो तुझे यही भस्म कर दूंगा। मुझे क्षमा करे लंकेश, मुझे क्षमा करे। त्रिजटा वहां से चली जाती है और रावण सीता के समीप जाता है। हे सीता, आप अपने दुखों से बाहर निकलो और मुझे अपना लो। निर्लज, दूर रहो और मुझसे इस तरह की बातें ना करो। मेरे प्रभु राम अवश्य आएंगे। जब भी मैं तुम्हारे समीप जाता हूँ तुम इस तिनके को उठा लेती हो और मेरी तरफ देखती भी नहीं। अरे दुष्ट, अगर मैंने तुझ पर दृष्टि डाली तो तू भस्म हो जाएगा। शायद तुम भूल रही हो, मैं अमर हूँ। स्वयं मेरे प्रभु महादेव ने मुझे ये वर दिया है। और शायद तू मेरे विषय में नहीं जानता रावण, मैं अपनी मर्यादा में हूँ। मेरे प्रभु के हाथों ही तेरा विनाश निश्चित है। अरे वो राम नहीं आने वाला, रावण को कोई नहीं हरा सकता। सभी देवता मुझसे थर थर कांपते हैं। चुप हो जा दुष्ट, अपनी वाणी पर विराम दे रावण। ये तेरा अहंकार ही तुझे लेकर जाएगा। एक कदम भी आगे बढ़ाया तो तू भस्म हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं चलता हूँ। आज शायद तुम बहुत व्याकुल हो। हे सीता, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। और रावण वहां से चला जाता है। वाह, सीता माता ने तो कमाल कर दिया। सीता माता की जय। दादाजी, जंगल में यानी वन में, देखा मेरी हिंदी कितनी अच्छी हो गई है। वेरी गुड प्रणय। दादाजी, जब राम जी हनुमान जी से मिले तो मैंने सुना है हनुमान जी ने राम जी की बहुत हेल्प की थी। कैसे की थी? अरे बुद्धू, मैंने अपने हिंदी के सब्जेक्ट में पढ़ा था कि हनुमान जी ने बहुत बड़े बड़े काम किए थे जब वे राम जी से मिले। दादाजी, अब मुझे हनुमान जी के बारे में जानने की बहुत इच्छा हो रही है। हनुमान जी कौन थे, कैसे थे और उन्होंने क्या क्या कार्य किए थे? प्लीज दादाजी बताइए ना। बेटा, पवन पुत्र हनुमान अपने कई गुणों से प्रभु श्री राम को प्रिय थे। उनके गुण हमारे जीवन में भी बड़ा बदलाव लाने की शक्ति रखते हैं। बेटा, हनुमान जी के बारे में अगर मैं बताने लगूंगा तो पूरी रात भी निकल जाएगी। चलो, फिर भी मैं तुम्हें उनके बारे में कुछ कुछ बताने की कोशिश करता हूँ। चलो, अब इससे आगे की कहानी तो तुम्हारी दादी सुनाएंगी। सबसे पहले तो उन्होंने जब वे राम जी से मिले तो सीता माँ की खोज करने में राम जी की मदद की और सबसे पहले वे स्वयं लंका गए और रावण के अहंकार के साथ साथ उन्होंने रावण की लंका को भी जला दिया था। वहाँ वे सीता माँ से मिले, श्री राम का संदेश उन्हें दिया और फिर राम रावण युद्ध शुरू हुआ। लेकिन पूरी वानर सेना के साथ समुद्र को पार करना सबके लिए मुश्किल हो रहा था। फिर क्या हुआ दादाजी? सब लोग समुद्र पर कैसे गए थे? अरे, जहाँ हनुमान जी हो वहाँ फिक्र की क्या बात है। हनुमान जी ने अपनी पूरी सेना को आदेश दिया जो कि उन्हें समुद्र देव से मिला था।
समुद्र देव से वरदान? हाँ, समुद्र देव ने कहा कि आप सभी पत्थरों पर राम जी का नाम लिखोगे तो वह समुद्र में डूबेंगे ही नहीं। यही तो चमत्कार है राम के नाम में। तो कितना मजा आया होगा ना जब सब लोग समुद्र में रास्ता बनाने के लिए लग गए होंगे। हाँ बेटा, और हनुमान जी की सेना या कहें श्री राम जी की सेना ने समुद्र में पुल बनाना प्रारंभ किया, जिसके लिए श्री राम ने समुद्र देव जी से प्रार्थना की थी। चलो शुरू करते हैं। बच्चों, किस तरह से सबने मिलकर समुद्र के ऊपर राम सेतु बनाया और लंका पर चढ़ाई कर दी। इसके पश्चात राम रावण युद्ध शुरू हुआ और असत्य पर सत्य की जीत हुई, यानी श्री राम जी ने रावण का वध कर विजय प्राप्त की। ये दादाजी, जब राम रावण युद्ध खत्म हो गया तो क्या सब अपने अपने घर वापस चले गए? यानी हनुमान जी, विभीषण जी, सुग्रीव जी, राम जी, सब लोग? हाँ बेटा, युद्ध के पश्चात श्री राम जी, सीता माता जी व लक्ष्मण जी अयोध्या वापस आ गए थे। लंका में उन्होंने विभीषण का राज्याभिषेक किया और विभीषण को लंका का राजा घोषित किया। किष्किंधा में सुग्रीव जी ने अपना राज्य संभाला और सब अयोध्या वापस आ गए थे। दादाजी, लेकिन सब में हनुमान जी कहाँ गए? बेटा, हनुमान जी भी श्री राम जी के साथ अयोध्या आ गए थे। दादाजी, अब मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है। क्या बेटा, बोलो। मैं ये जानना चाहता हूँ कि हनुमान जी का रंग ऑरेंज क्यों है? ये तो तुम्हारी दादी ही बताएंगी। बेटा, हनुमान जी का ये जो ऑरेंज कलर है ना, इसके पीछे भी एक बहुत सुंदर कहानी है। तो बताइए ना प्लीज। दादी, अब उनके कलर के बारे में बता रही हैं, तो साथ साथ ये भी बताइए कि
कैसे हनुमान जी श्री राम जी के सबसे प्रिय भक्त थे। तो ठीक है, मैं तुम्हें अब हनुमान जी के बारे में कुछ बातें बताता हूँ। पहला कि हनुमान जी का रंग ऑरेंज कैसे हुआ, और दूसरा हनुमान जी ने अपने को श्री राम जी का सच्चा भक्त होने का प्रमाण कैसे दिया। बेटा, जब श्री राम अयोध्या लौटे तो पूरी अयोध्या खुशी से झूम उठी, क्योंकि अब उनके प्रिय राजा राम के राज तिलक का समय जो था, तो प्रभु राम ने अपने राज्याभिषेक में सभी को निमंत्रण दिया, जिसमें सुग्रीव जी, विभीषण जी और अन्य सभी लोग उपस्थित थे। तो एक दिन हनुमान जी अपने कुछ प्रश्न लिए सीता माँ के पास जाते हैं। उर्मिला, श्रुतकीर्ति, मांडवी तीनों रानियां सीता जी के कक्ष में आती हैं। दीदी, 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 हम तो तैयार हो गए, आप अभी तक तैयार नहीं हुई? बस बस उर्मी, हो ही गई हूँ। दीदी, आप कुछ परेशान लग रही हैं, किस खोज में हैं? अरे मांडवी, मैं अपना सिंदूर ढूंढ रही हूँ, ना जाने किधर गया, मिल ही नहीं रहा। दीदी, आप परेशान ना हो, मैं आपकी मदद करती हूँ। सभी सिंदूर की डिब्बी खोजने में लग जाते हैं। तभी वहाँ हनुमान जी का प्रवेश होता है और वह बाहर से ही सीता माँ को पुकारते हैं। सीता माता की जय हो, सीता माता की जय हो। हनुमान जी प्रणाम। क्या बात है, दीदी तैयार हो रही हैं। माता, मुझे सीता माँ से कुछ आवश्यक बात करनी है। अच्छा, रुकिए। तभी माँ सीता बाहर आती हैं। हनुमान पुत्र, अंदर आओ। क्या बात है, क्यों परेशान हो? माता, मुझे तो आप परेशान लग रही हैं। नहीं नहीं, अब तो मेरी सिंदूर की डिब्बी मिल गई, अब कोई परेशानी नहीं है। हनुमान जी हैरानी से सीता माँ को देखते हैं कि उन्होंने सिंदूर की डिब्बी में अपनी मांग में सिंदूर भरा है। वह संतरी रंग का था, जिसको लगाकर सीता माँ अति प्रसन्न थीं। तो हनुमान जी ने उनकी प्रसन्नता का कारण पूछा। माता, आप ये सिंदूर लगाकर इतनी प्रसन्न हैं, क्या मैं इसका कारण जान सकता हूँ? आपने इसे क्यों लगाया? पुत्र, यह सिंदूर किसी भी सुहागन की निशानी होती है। मैं इसे तुम्हारे प्रभु की दीर्घायु और अच्छे स्वास्थ्य की कामना के लिए लगाती हूँ। यह सुनकर हनुमान जी अचरज में पड़ गए और उन्होंने सोचा कि अगर चुटकी भर सिंदूर से प्रभु राम की आयु और उनके स्वास्थ्य की मंगल कामना हो सकती है, तो अगर मैं अपने शरीर में ही ये सिंदूर लगा लूं तो प्रभु मुझसे कभी दूर नहीं होंगे और उनकी आयु भी लंबी होगी, उनका स्वास्थ्य भी हमेशा ठीक रहेगा। और यही सब सोचकर हनुमान जी ने सीता जी के कक्ष से विदा ली। अच्छा माता, मैं चलता हूँ। कल्याण हो। इस प्रकार हनुमान जी ने केसरी रंग धारण किया और वह श्री राम के दरबार में जय श्री राम। अब वह दरबार पहुंचते हैं, जहां सभी माताएं श्री राम का राज्याभिषेक करने के लिए एकत्रित हुए। वहाँ गुरु वशिष्ठ, विभीषण जी, सुग्रीव, बहुत से अयोध्यावासी और नगर नगर के राजा सम्मिलित होने के लिए आए।
तभी हनुमान जी का भी वहीं पे आना होता है। सब उनका यह रूप देखकर हैरान होते हैं और उनका उपहास करते हैं। अरे देखो तो इस बंदर ने क्या रूप बनाया है। अरे ये हनुमान नहीं, कोई बेरूपिया लगता है। अब तो प्रभु राम ही इन्हें पहचान सकते हैं। सब शांत हो जाइए। मेरे हनुमान कहीं नजर नहीं आ रहे। कहाँ है वे? प्रभु वह देखिए, वहाँ कोने में खड़े हैं आपके हनुमान। आपके समक्ष आने में हिचकिचा रहे हैं। पर क्यों? अब रामचंद्र जी के पास हनुमान जी को बुलाते हैं और राम जी उनके पास जाते हैं। हे हनुमान, हमारे समीप आओ। मेरे प्रभु की जय हो, प्रभु की जय हो। हे पवन पुत्र, यह क्या रूप बनाया है तुमने? प्रभु, मैंने ये आपकी लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए अपने शरीर पर लगाया है। हनुमान, यह आपसे किसने कहा कि आपके इस रूप से मेरी आयु या मेरे स्वास्थ्य पर असर पड़ेगा? प्रभु, माता सीता आपके नाम का चुटकी भर सिंदूर अपनी मांग में लगाती हैं और उन्होंने मुझे बताया कि वह लगाने से आपकी आयु और आपके स्वास्थ्य में उन्नति होगी। हे प्रभु, जब चुटकी भर सिंदूर से आपकी आयु बढ़ सकती है तो मैं तो आपको अपने से दूर कर ही नहीं सकता। इसलिए मैंने अपने पूरे शरीर में यह रंग चढ़ा लिया। हे पवन पुत्र, तुम धन्य हो। आज से पूरे ब्रह्मांड, पूरे संसार में आपको रामेष्ट व केसरी नंदन के नाम से भी जाना जाएगा। तुम्हारी जय हो पवन पुत्र, तुम्हारी जय हो। धन्यवाद प्रभु। मैं जानता था मुझसे बड़ा आपका कोई भक्त है ही नहीं। तभी वहाँ विभीषण खड़े होते हैं और हनुमान के समीप जाते हैं। हे हनुमान, यहाँ पर उपस्थित सभी के मन में श्री राम बसे हैं। सभी श्री राम के भक्त हैं और आप अपने आप को ही सबसे बड़ा भक्त क्यों मानते हैं? विभीषण जी, मैं अपनी भक्ति का प्रमाण दे सकता हूँ। कैसे? मेरे प्रभु मुझसे कभी दूर नहीं होते, क्योंकि वे तो मेरे हृदय में बसे हैं। प्रभु तो हम सबके हृदय में बसे हैं। क्या आप दिखा सकते हैं? हे हनुमान, उसके लिए तो हमें अपनी छाती ही खोलनी पड़ेगी। क्या आप यह काम कर सकते हैं? अवश्य। मेरे हृदय में मेरे प्रभु राम हैं। देखना चाहते हो? हाँ हाँ, हम देखना चाहते। क्या आप सभी ये प्रमाण चाहते हैं? हाँ हाँ, हम बिल्कुल देखना चाहते हैं। तो ये लो। जय श्री राम। सियावती रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। वाह दादी जी, रामायण सुनकर मन अति प्रसन्न हो गया। लेकिन मुझे अभी भी एक बात पूछनी है। त्रिनय, तुम्हारे ना क्वेश्चंस ही खत्म नहीं हो रहे हैं। मैं अपनी कंफ्यूजन्स क्लियर कर रहा हूँ। दादी, मुझे यह पूछना है कि जब राम जी ने रावण को मार दिया था तो क्या सभी अपने अपने देश को लौट गए थे? यानी राम जी अयोध्या को, हनुमान जी वन को, तो विभीषण जी का क्या हुआ होगा? ये सब मुझे जानने की बहुत इच्छा हो रही है। बेटा, श्री रामचंद्र जी का जन्म जिस उद्देश्य से हुआ था वह उन्होंने पूर्ण किया और उनके छोटे भाई यानी रावण के छोटे भाई विभीषण को लंका का राजा घोषित किया
उसके बाद वे पुष्पक विमान में बैठकर सीता माँ, लक्ष्मण जी और हनुमान जी सहित अयोध्या की ओर चले। इस प्रकार हुई बुराई पर अच्छाई की जीत। जय श्री राम, जय श्री राम। हाँ हाँ बच्चों, बहुत ही बड़ा उत्सव मनाया गया। तो दादी जी प्लीज हमें बताइए ना, उस समय अयोध्या में क्या क्या हुआ था? कैसे उन्होंने श्री राम जी का वेलकम किया था? बच्चों, बहुत ही बड़ा उत्सव मनाया गया। दिवाली मनाई गई थी, दिवाली। जैसे 22 जनवरी को अयोध्या में सबने मिलकर दिवाली मनाई थी ना, राम जी का स्वागत किया था। दादाजी मैं बताऊं, मैंने सब कुछ टीवी में देखा था। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वहां पर हमारे रामलला जी की प्राण प्रतिष्ठा की थी। हाँ बेटा, अब अयोध्या पूरी तरह से राममय हो गई थी। चारों तरफ रोशनी की गई, दिवाली मनाई गई और सब राम जी के अयोध्या आने पर नाच गाकर, दिए जलाकर दीपोत्सव मनाने लगे और चारों तरफ खुशी का वातावरण छा गया। दादाजी मेरे तो अयोध्या जाने का बहुत मन हो रहा है। आराध्या, मैं तो इस बार समर वेकेशन में अयोध्या जरूर जाऊंगा। हाँ बेटा, जब भी समय मिले हम सबको अयोध्या जाना चाहिए और हम सब अयोध्या जाएंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। चल के आज चारों धाम आए हैं, बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। कथा शबरी की जैसे जुड़ गई मेरी कहानी से, न रोको आज धूने दो चरण के पानी से। बहुत खुश हैं मेरे आंसू के प्रभु के काम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। क्या पाया है सृष्टि के कण कण से पूछो, तुमको खोने का दुख क्या है कौशल्या के मन से पूछो। द्वार मेरे ये भागे आज इनके भाग जागे, बड़ी लंबी गुजारी हुई रघुवत तुम्हारी तब आई है सवारी। संदेश आज खुशियों के हमारे नाम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। दर्शन पाके है अवतारी, धन्य हुए हैं नैन पुजारी, जीवन नैया तुमने तारी, मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी। निर्धन का तुम धन हो राघव, तुम ही रामायण हो राघव, सब दुख हरना अवध बिहारी, मंगल भवन मंगल
children. That was truly a visual treat. So embracing and spiritually enlightening. So जोर से बोलेंगे जय श्री राम, जय श्री राम, और दोनों हाथ ऊपर करके जय श्री राम. No program is complete till we get to hear the matchless and worthiest thoughts that have always been nothing less than motivating for each one of us. May I now request Revered Shri Yogdhyan Ahuja ji, our patron sir, to kindly address the gathering now. विवेकानंद परिवार के सभी सदस्यगण, बहनों, भाइयों और प्यारे प्यारे बच्चों, इससे पहले कि मैं आपका धन्यवाद करूं, आपका अभिनंदन करूं, आज मेरा मन ने बच्चों ने ये मंच पर कार्यक्रम रखा है, मैं सबसे पहले उनका धन्यवाद करूंगा, उनका अभिनंदन करूंगा. 46 वर्षों से हम जो स्कूल चला रहे हैं, 1 मई 1978 को विवेक विहार में ये विवेकानंद स्कूल की स्टार्ट किया था. उसके बाद 26 साल में कई कार्यक्रम हुए. ऐसा भव्य, ऐसा दिव्य, ऐसा मन को हिला देने वाला कार्यक्रम मैंने आज तक नहीं देखा. मैं सब टीचर्स का भी अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, और उन पर भगवान की कृपा बनी रहे, राम की कृपा बनी रहे, और सब पर भी राम की कृपा बनी रहे, बच्चों पर भी बनी रहे, यही मंगल कामना करता हूँ. ऐसा राम की कृपा से ऐसा कार्यक्रम हुआ है कि हम पहले तो देश 22 जनवरी को राममय हुआ था, आज हम सब राममय हो गए. और ऐसी हमेशा हमेशा के लिए बच्चों पर और पेरेंट्स पर राम की कृपा बनी रहे, ये मैं मंगल कामना करता हूँ आपके लिए. मैं कल्पना नहीं कर सकता था कि इस तरह का नर्सरी के बच्चे इतना शानदार, जानदार कार्यक्रम कर सकते हैं मंच पर. आपने उनके छोटे छोटे बच्चों की एक्टिंग देखी है, बड़े बड़े ऐसी एक्टिंग नहीं कर सकते. मंच पर जाकर के लोग जो याद करके जाते हैं, रट के जाते हैं, पोएम सॉन्ग कई बार भूल जाते हैं, भाषण भूल जाते हैं, लेकिन नर्सरी के बच्चे इतने ट्रेन होंगे ये मैं कल्पना नहीं कर सकता. आज बच्चों ने हमें सबको हिला दिया है, मेरी तो आंख में आंसू आ गए. मैं ऐसा सोचा, छोटे छोटे बच्चे मंच पर मंचित करेंगे रामायण को, ये सोचा भी नहीं था. आज मैं टीचर्स को जिन्होंने सिखाया है, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूँ और स्वागत करता हूँ. ये चाहते हैं कि आज बच्चों को मॉडर्न टेक्नोलॉजी सिखाई जाए. लेटेस्ट ट्रेंड भारत का किधर जा रहा है वो सिखाना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ बच्चों को पुरातन संस्कार भी देने चाहिए. पुरातन नींव नया निर्माण, ये हमारा नारा है, और इसको हम साकार करने के लिए
बच्चों को रामायण से शुरू किया है और आगे बच्चे मॉडर्न टेक्नोलॉजी सीखे वो बड़ी क्लासों में सिखाएंगे। हम इस तरह की लेबॉर्ट्रीज तैयार कर रहे हैं जो सारी दिल्ली में नहीं है। अभी कुछ दिन पहले हमारे स्कूल के अंदर डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन आए थे। उनको हमने जो अपने लेबॉर्ट्रीज दिखाई तो उन्होंने कहा इसकी सारी फिल्म बना के भेजो। मैंने ऐसी लेबॉर्ट्रीज दिल्ली में किसी स्कूल में नहीं देखी। तो हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ साथ शुरुआत जब बच्चे को करते हैं नर्सरी में, प्रेप में, फर्स्ट में, तो पुरातन का ज्ञान हो, इनको अपने धर्म का ज्ञान हो, इनको अपनी संस्कृति का ज्ञान हो। अगर नींव मजबूत होगी तो भवन मजबूत बनेगा। ये कल का भविष्य है, भारत का भविष्य है। भारत का ही नहीं, विश्व का भविष्य है। क्योंकि अब वसुदेव कुटुंबकम, सारा विश्व हमारा एक परिवार है, ये हमने G20 में सिखाया है। तो उसकी नींव जो हमने रखी है वो यहाँ से रखी है और वहाँ तक ले जानी है। हमारे बच्चे केवल भारत के ही महान नहीं, दुनिया से के महान बच्चे बने। ये संस्कार, ये विचार, ये दिशा हम इन बच्चों में भरना चाहते हैं ताकि हमारे जो बच्चे हैं वो श्रेष्ठतम बच्चे हों, एक्सीलेंट बच्चे हों, आउटस्टैंडिंग बच्चे हों, ये वो बने। ये जो मैंने आपको डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन का बताया है, उन्होंने इसी मंच से स्वयं बताया कि मैं यहाँ जहाँ बैठे मैं यहाँ बैठता रहा हूँ। वो हमारे स्कूल के एक स्टूडेंट हैं। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे टॉप मोस्ट बढ़े। तो अगर नींव मजबूत होगी तो बच्चे हमेशा हर क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में भी जाएंगे उसका स्पेशलिस्ट बनेंगे। अगर डॉक्टर बनेंगे तो टॉप मोस्ट डॉक्टर जो दुनिया का हो वो हमारे स्कूल के बच्चा हो। हम ये कल्पना करके चलते हैं। अगर सीए बनेंगे तो टॉप मोस्ट सीए हों। अगर एडवोकेट बनते हैं तो टॉप मोस्ट एडवोकेट हों। अगर इंजीनियर बनते हैं तो टॉप मोस्ट इंजीनियर हो। हर दिशा में हमारे बच्चे बेस्ट बने। ये संस्कार और ये विचार हम बच्चों में भरना चाहते हैं। लेकिन हमारी जो सपना है, आपका जो सपना है, वो तभी पूरा होगा जब आप जैसे आज अपना कीमती समय निकाल करके यहाँ पर पधारे हैं, भविष्य में भी आते रहेंगे और हम एक दूसरे का उत्साह बढ़ाएंगे और बच्चों को ऊपर उठाएंगे, अपग्रेड करेंगे। तो ये दोनों का सहयोग से होगा। इसीलिए हम पेरेंट टीचर मीटिंग करते हैं ताकि बच्चे का विकसित, क्योंकि दोनों माता पिता और टीचर्स मिल कर के सोच करके विचार करेंगे तो बच्चे चहुँ दिशा में ऑल राउंड डेवलपमेंट करेंगे। तो इसलिए जैसे आज आप उधारे हैं ऐसे भविष्य में भी यहाँ स्कूल में अपने कीमती समय निकाल करके आए और बच्चों का भी उत्साह बढ़ेगा, हमारा भी उत्साह बढ़ेगा, टीचर्स का भी उत्साह बढ़ेगा कि बच्चे टीचर्स यहाँ कितना टाइम लगाते हैं बच्चों के विकास के लिए। एक एक बात की चिंतन होती है, विचार होता है और हम हर महीने
टीचर्स की मीटिंग लेते हैं कि उसमें वो बच्चा कैसे जा रहा है, वो कैसे जा रहा है, वो कैसे जा रहा है। और जब भी उनके एग्ज़ाम होते हैं तो हम कहते हैं कि मीटिंग करते हैं कि बच्चा अगर मैथ में इतने नंबर लिए हैं तो इंग्लिश में क्यों कम आया, हिंदी में क्यों कम आया, साइकोलॉजी में क्यों कम आया है, बड़े बच्चों का जो करते हैं तो एक एक। और उनको टीचर्स को ये संदेश भी जाता है कि मुझे हर टीचर को ही पता लगता है कि मेरा रिज़ल्ट कम है तो उसका ज़्यादा है, अगली बार मैं अपना रिज़ल्ट बेटर करूँगी, इम्प्रूव करूँगी। और मैं अपना बच्चों का सब्जेक्ट वाइज हम तैयारी करवाते हैं ताकि बच्चा हर सब्जेक्ट में टॉप मोस्ट नंबर ले। ये चिंतन और ये विचार जब आप शुरू से ही अच्छे बच्चे बनेंगे तो हम आखिर तक बच्चे टॉप मोस्ट होंगे। तो ये जो आज आपने उत्साह दिखाया है ये भविष्य में भी आप दिखाते रहे। मैं ऐसे पेरेंट्स को भी जानता हूँ जो खुद यहाँ पर पढ़े, क्योंकि 46 साल हो गए तो उनके बच्चे आ रहे हैं यहाँ। तो ऐसा भी यहाँ तक है कि कई दफ़ा एक पत्नी या पति यहाँ से पढ़ा हो और दूसरा उसका पार्टनर जो हो वो दूसरे कहीं पढ़ा हो या साउथ दिल्ली में पढ़ा हो, तो वो आपस में घर में लड़ाई हो जाती है कि वो जो यहाँ से पढ़ा बच्चा है वो कहता है मैं तो यहीं दाखिल कराऊंगा, वो कहते हैं नहीं मैं साउथ दिल्ली में कराऊंगा। इस तरह के केसेस भी हुए हैं। लेकिन मैं हमारे स्कूल से पढ़ा हुआ बच्चा एक डॉक्टर बना, उसने डॉक्टर मैडम से शादी की। जो मैडम थी उनकी वाइफ थी वो साउथ दिल्ली से पढ़ी थी, तो उसने कहा मैं साउथ दिल्ली में दाखिल कराऊंगी अपने बच्चे को। उसका हस्बैंड डॉक्टर कहने लगा मैं तो यहीं कराऊंगा। यहाँ तक नौबत आ गई कि वो डिवोर्स करने लगे। मैंने बुलवाया, मैंने उनसे कहा कि ऐसा ना करो, आप डॉक्टर साहब हम कोई नाराज़ नहीं होंगे, आप साउथ में करा लो लेकिन घर में शांति रखो। फिर उनकी वाइफ ने किसी और लोगों से सुना तो उन्होंने कहा ये बेस्ट स्कूल है। आखिर में जब साउथ दिल्ली में कराया बच्चे को तो बच्चे ने कहा मैं तो वहीं पुराने स्कूल में जाऊंगा, नए स्कूल में मैं नहीं जाऊंगा। यहाँ एक टीचर का बच्चा यहाँ पढ़ता था, तो टीचर ने सोचा कि मैं नोएडा में जो स्कूल है टॉमस उसमें जॉब के लिए अप्लाई करती हूँ। तो उसने वहाँ जॉब में अप्लाई किया, वहाँ उसका सिलेक्शन हो गया। अभी वो लेकिन बच्चा कहे माँ मैं तो यहीं जाऊँगा विवेकानंद स्कूल में, और वो टीचर नोएडा से जॉब छोड़ के फिर यहाँ आई, आज हमारे स्कूल में ही है। इस तरह का बहुत अच्छे अच्छे बच्चे जो 10th पास करके पहले बाहर जाते थे फिर लौट के वापस आते थे, टॉप मोस्ट बच्चे थे। अब टॉप मोस्ट बच्चे जो हैं सारे जमुना पार से, गाजियाबाद से और इधर जो ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं वैशाली में, वहाँ से भी टॉपर बच्चे 12th में आकर के 11th में आकर के यहाँ एडमिशन लेते हैं। आप ये देखिए, पहले हमारे स्कूल के बच्चे DPS RK पुरम में जाते थे टॉपर, अब टॉपर जमुना के क्या गाजियाबाद तक के बच्चे
यहाँ के एडमिशन लेते। तो आज आप कभी स्कूल में देखें, हमारा कॉन्फ्रेंस रूम, हमारे लेबॉर्ट्रीज और हमारे कंप्यूटर रूम, कैसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी हम उनको सिखा रहे हैं। तो इसलिए आप सबसे निवेदन है कि हम एक दूसरे से जुड़े रहें, और क्योंकि जिस पेरेंट्स से पूछो वो ये कहता है कि मैं तो बच्चों के लिए काम कर रहा हूँ, मेरे बच्चे आगे बढ़े इसलिए मैं ज़्यादा परिश्रम कर रहा हूँ। आई एम सो मच लिबोरियस, आई डिवोट टू मच टाइम टू माई प्रोफेशन। लेकिन ये देखिए कि जिनके लिए आप कमा रहे हैं वो बच्चा कितना आगे बढ़ रहा है, उसके लिए थोड़ा टाइम स्पेयर करें आप। जितना आप टाइम स्पेयर करेंगे बच्चा उतना ही इंटेलिजेंट बनेगा, ब्रिलियंट बनेगा। तो इसलिए ये दोनों पेरेंट्स और टीचर्स का जॉइंट एफर्ट से बच्चा प्रतिभाशाली बन सकता है, ब्रिलियंट बन सकता है। तो इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि हम मिल करके जो पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है, अगर कोई भी आपको कठिनाई आ रही हो बच्चे के बारे में तो आप टीचर से टेलीफोन भी कर सकते हैं। लेकिन टेलीफोन टीचर तब उठाएंगी जब उनका पीरियड खाली होगा, क्योंकि क्लासरूम में अगर टीचर टेलीफोन ही सुनती रहे तो बच्चों को कैसे प्रभावित करेगी, बच्चों को कैसे पढ़ाएगी, बच्चों को संस्कार और विचार कैसे देगी। इसलिए हम टीचर्स को कहते हैं यू कांट यूज़ मोबाइल इन द क्लासरूम। ये बच्चों के हित के लिए कह रहा हूँ। तो इसलिए जो बच्चे आपके जिस टीचर के प्रॉब्लम हो, आपको मोबाइल नंबर भी मिल सकते हैं और उनसे आप व्यक्तिगत बात भी कर सकते हैं। और महीने में एक जो मीटिंग होती है उसमें तो आप अवश्य ही पधारें। मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं और आप सबका स्वागत करता हूं और आपका बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आप सब कीमती समय निकाल करके सारे दूसरे काम छोड़ करके और अपना वैल्यूएबल टाइम जो आपका है, क्योंकि आजकल टाइम इज़ मनी एंड मनी इज़ टाइम। सबसे आज लोगों के पास समय का अभाव है दिल्ली के अंदर। तो आज आप समय निकाल के यहाँ पर पधारे हैं, मैं पुनः आपका धन्यवाद करता हूँ। तो एक बार मैं कहूँगा जय श्री राम, तो आप बोलेंगे जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ऐसा है, मैं 51 रुपया आपको अपना दे रहा हूँ, इन बच्चों को चाय पानी पिला देना। It is sure to leave an imprint in the minds of all. A theme very close to the hearts of each Indian, delivered extremely impactfully. Let's all hear it loudly once again and have all our high-spirited performers from preschool on stage now. Can we have a round of applause for them? You will be seeing over 200 participants on the stage in just a few moments. A huge round of applause for all the performers whose efforts have borne fruit today. The teachers and children have worked tirelessly for a complete month to put up this show. Special thanks to the music, dance and technical departments, along with all the teachers in preschool and co-teachers of Standard 1 who have put in tireless effort to put up the show. Without your seamless cooperation and dedicated and unified effort, the program would not have thus culminated. Special thanks to the Light and Sound Department for adding the special effects to the program. Last, but by no means the least, thanks to all our support staff who work day in and
जय सीताराम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम।